आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जिसे आप अपडेट कर सकते हैं, लेकर के आया हुआ है। इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देखते तो जरूर हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। और अपनी तैयारियों पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि अब परीक्षाओं का मौसम स्टार्ट होने चल रहा है। आप सभी लोगों को मैं इस बात की जानकारी दे दूं कि आगामी आने वाले 2-3 महीनों में आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी से आरओ 2023 के साथ साथ यूपी टेट के साथ साथ आपको प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के साथ साथ आप सभी लोगों को वीडियो री एग्ज़ाम और टीजीटी पीजीटी, ये तमाम भर्तियां एक साथ ही देखने के लिए मिलेंगी। क्या आप तैयार हैं इन सभी भर्तियों का सामना करने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो बेहतरीन तैयारियां कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए अंतिम अवसर साबित हो सकता है। महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं आप सभी लोगों के लिए एलटी ग्रेड 2018 के विद्यार्थियों के लिए और एलटी ग्रेड की अर्हता के लिए। ये क्लियर हो चुका है कि नॉन बीएड जैसा शब्द अब जो है किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। नॉन बीएड जैसा शब्द, ठीक है ना। तो अब कोई भी नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों को नियुक्तियां नहीं देगी गवर्नमेंट। आज स्पष्ट हो गया, एकदम क्लियर हो गया। जो बीएड है, चाहे वो बीएफए हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो फाइन हो, चाहे वो प्राविधिक हो, अगर वो बीएड हैं तो वो अप्लाई करेंगे, वो नियुक्ति पाएंगे, ठीक है ना। 100% नियुक्ति पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ में 2 ग्रेड बनाई गई है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप 3rd ग्रेड में, सी ग्रेड में भी रहते हैं, मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, तो सी ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं वो स्नातक और बीएड करने वाले विद्यार्थियों से कैसे पीछे रहेंगे ये भी आपको समझा देता हूं। क्योंकि 3 ग्रेड में इन सारी चीज़ों को समझना, और आप सभी लोगों को बता दूं कि नॉन बीएड जैसा शब्द, क्योंकि उनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी, और लोक सेवा आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जिनके पास विज्ञापन जारी होने से लेकर के विज्ञापन अंत तक अगर अर्हताएं हैं तो हमें नियुक्ति देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, हम नियुक्ति दे देंगे। लेकिन जिनके पास उसके बाद की अर्हताएं आई हैं, ऐसे किसी भी विद्यार्थियों को नियुक्तियां नहीं मिल पाएंगी, ठीक है ना। संस्कृत की अनिवार्यता में, हिंदी की अनिवार्यता में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट, है ना। हिंदी विषय में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट के लिए विद्यार्थियों ने प्रयास किया हाई कोर्ट के माध्यम से। हाई कोर्ट से उनको हार देखने के लिए मिली। उसके बाद जब इसके लिए हम लोगों ने पूछा था आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदया से, तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था कि बिना संस्कृत के हिंदी कैसी, है ना। इसलिए जो है हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता को समाप्त नहीं किया जाएगा। तो वही आपकी पुरानी एलिजिबिलिटी हिंदी में भी रहने वाली है, लेकिन कला की एलिजिबिलिटी लगभग तय हो चुकी है और यही एलिजिबिलिटी आप सभी लोगों को सम्मुख आएगी कि किसी भी विद्यार्थी को बीएड से रिलैक्स राजकीय कॉलेजेस में नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। अब जो मतलब आपकी वैकेंसी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की आएगी, उसमें बीएड हर विषय के लिए अनिवार्य है। जरूरी नहीं कि आप कला विषय से ही बीएड करो, किसी भी स्ट्रीम में बीएड कर लो, लेकिन वो ठीक है ना। बीएड होना चाहिए, प्रशिक्षित आपको होना ही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी विकल्प शेष नहीं है। बाकी सारे विद्यार्थी, जितने भी नॉन बीएड वाले विद्यार्थी हैं, सबको जो है हटाया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, ठीक। बहुत जल्दी इसके संबंध में शासन की तरफ से पत्र भी आ रहा है और उसके बाद आप लोगों को लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिस भी देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं आपके वेटिंग लिस्ट को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ वेटिंग लिस्ट को पूछते हैं कि वेटिंग लिस्ट कब आ रही है, वेटिंग लिस्ट कब आ रही है। शासन ने आज इस चीज़ को के संबंध में दिशा निर्देश भी लोक सेवा आयोग को प्रदान किया है। लोक सेवा आयोग को ये दिशा निर्देश इसलिए दिए गए हैं क्योंकि वेटिंग लिस्ट को लेकर के हमेशा ही कटाजुज मचा रहता है।
कटा युद्ध का मतलब समझते हैं? झगड़ा, लड़ाई, बातचीत, वाद विवाद, ये सारी चीज़ें, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज शासन ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए हैं कि आप 2018 के मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाइए ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। और इस बात को भी आज क्लियर करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन कहते नहीं है कि जब तक साक्षात्कार चल रहा है तो वहाँ पे केवल पीसीएस के विद्यार्थियों को जाने की ही अनुमति है। जो साक्षात्कार दे रहे हैं बस वही अंदर जा सकते हैं, बाकी अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं है। हम लोग आदरणीय सचिव महोदय से मिलने का समय मांग रहे हैं। अगर वो मिलने का समय हमें देते हैं तो अवश्य ही उनके आवास पर उनसे मुलाकात अवश्य की जाएगी, ठीक है ना। और आप लोगों की भर्तियों के संबंध में ज्ञापन आदि भी प्रस्तुत किए जाएंगे। लेकिन जो सूचना अंदरूनी तौर पे मिल रही है, शिक्षा निदेशालय से प्राप्त हो रही है, वो इसी बात की तरफ संकेत कर रहा है कि आपकी एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता की जो भर्ती है, ये भर्ती अब पूरी तरीके से नए आयोग के पास जाती हुई दिख रही है, ठीक है ना। अगर नया आयोग कराएगा तो 1 ईयर में ही होगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग हमेशा की तरह इस बार भी अड़ गए हैं कि चूँकि उनका सेवा विस्तार का मामला है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि उनके पास तमाम उन चीज़ों को लेकर के जो है विवाद की स्थितियां हैं कि सारी चीज़ें डिक्लेयर हों, और जो शासन इनको सहमति इनकी बनी नहीं पा रही शासन के साथ में कि कौन सी अर्हताएँ रखी जाए। एक बार संशोधन हुआ, संशोधन के बाद फिर उसको निरस्त किया गया, है ना। और जिसमें संशोधन करना चाहिए उसमें संशोधन नहीं हुआ, जिसमें संशोधन नहीं करना चाहिए उसमें संशोधन कर दिया, तो हो गया सब गुड़ गोबर, है ना। तो बाद में उस चीज़ को फिर से संभाला गया। तो अब जिस तरीके से मानकी वगैरह के जितने भी अर्हताएँ थी उनका विवाद समाप्त हुआ, उसी तरीके से कला की अर्हता को लेकर के जो आज फाइनल रिपोर्ट प्रेषित की गई शासन को, उसमें इसी बात का उल्लेख है कि बीएड से किसी भी प्रकार से राजकीय विद्यालयों में लोक सेवा आयोग फिलहाल रिलैक्स देने के मूड में नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शासन इस पे क्या निर्णय करता है, ठीक है। क्योंकि लोक सेवा आयोग तो स्पष्ट मना कर चुका है कि हम अपनी राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली जिस प्रकार से बनी हुई है उसमें हम किसी भी प्रकार से किसी भी विद्यार्थी को बीएड की अनिवार्यता से छूट नहीं प्रदान करेंगे। ये प्रस्ताव बना करके आज लोक सेवा आयोग ने शासन के पास प्रेषित किया है। अब ये नॉन बीएड वाला शब्द जो था, जिसमें बीएफए वाले चाहते थे कि हमें नियुक्ति मिले, टेक्निकल फाइन वाले चाहते थे कि हमें नियुक्ति मिले, प्रावधिक वाले चाहते थे हमें नियुक्ति मिले, यहाँ तक कि अलग अलग ग्रुप भी बन गया था, टेक्निकल का, फाइन का अलग और आपके प्रावधिक का अलग, बीएफए का अलग। बीएफए वाले स्वयं को प्रोफेशनल डिग्री धारक बोलते थे कि हमारी डिग्री जो है वो बीएड के समकक्ष आती है, और एनसीटीई ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी की है। जब एनसीटीई से आरटीआई लगा करके पूछा गया तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ना मेरे पास ऐसा कोई पत्र आया था शासन का, और ना ही हमने ऐसी चीज़ें कोई डिक्लेयर की है कि बीएफए की जो डिग्री है ना, उसको जो है हम लोगों ने बीएड के समकक्ष रखा है कि आप कला में बीएड के समकक्ष काउंट किए जाएंगे। तो ये नॉन बीएड वाले स्टूडेंट जो है वो बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, ठीक है। अब शासन इस पर अंतिम निर्णय करेगा, और क्या करेगा वो शासन जाने, ठीक है। इस पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। अब कब होगी, कल होगी, परसों होगी, 10 दिन बाद होगी, 5 दिन बाद होगी, इसके बारे में अभी फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो शिक्षा निदेशालय से रिपोर्ट शासन को प्रेषित की गई है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि बीएड में किसी भी प्रकार से किसी भी विद्यार्थी को रिलैक्स ना दिया जाए। फंस गया मामला, है ना। अब शासन को निर्णय करना है कि वो क्या चाहते हैं, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे परिवर्तित होगा तो जाहिर सी बात है आपकी आगामी आने वाली टीजीटी पीजीटी में भी ये चीज़ें बदल जाएंगी। क्या बदल जाएंगी कि उसमें भी कला में बीएड को अनिवार्य कर दिया जाएगा, ठीक है। जो अभी ये आईजीटी बॉम्बे आर्ट वाले, प्रावधिक वाले, टेक्निकल वाले, फाइन वाले, बीएफए वाले, नॉन बीएड वाले, बीएड वाले सभी अप्लाई कर देते हैं, किसी को कोई दिक्कत होती नहीं है अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में। लेकिन अब वहाँ पे भी ये आदेश लागू होते ही वहाँ पे भी आपको बीएड देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो वहाँ भी मुसीबत होगी आप सभी लोगों को, है ना। और योग्यता आप सभी लोगों की स्नातक रह सकती है, स्नातक करने पर भी विचार
चल रहा है, तो एक अमूलचूल परिवर्तन आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती में कला विषय की अर्हता को लेकर के देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, 2 ग्रेड रखे जाएंगे, एक स्नातक प्लस बीएड और दूसरा ग्रेड रखा जाएगा ये जो आपके टेक्निकल फाइन, बीएफए, प्राविधिक प्लस बीएड, ये 2 ग्रेड रखे जाएंगे। ठीक, और कोशिश की जाएगी कि आप सभी लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। अदरवाइज शासन क्या निर्णय करता है, क्या चाहता है, वो शासन ही जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके पीसीएस की आने वाली आगामी भर्ती को लेकर के। पीसीएस का विज्ञापन आज 1 मार्च हो गया, फिर भी नहीं जारी हुआ। लोक सेवा आयोग ने अपने ही शेड्यूल को नकार दिया। क्यों? क्योंकि वो इस समय खुद ही इतने दिग्भ्रम में जी रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या उन्होंने शेड्यूल जारी किया है, क्या उन्होंने अपना संपूरक कैलेंडर जारी किया है, उनको खुद ही नहीं पता, है ना। एक निश्चित अवधि के लिए उन्होंने बताया था कि फरवरी के 3य सप्ताह में पीसीएस का विज्ञापन देंगे। ठीक, विज्ञापन तो नहीं आया। अब इसमें पदों को जोड़ने की परंपरा चल पड़ी है और आप सभी लोगों को तकरीबन 245 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। और पेपर फाइनल होते होते, मतलब मेंस का रिजल्ट आते आते, इसमें आप सभी लोगों को पदों की संख्या 356 तक देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज एक महत्वपूर्ण सूचना हाथ लगी है, जो कि विद्यार्थियों के बीच में एक उहापोह की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि आखिर लोअर सबऑर्डिनेट जो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा और अवर अधीनस्थ परीक्षा, ये 2 परीक्षाएं होती हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से। फिर बाद में क्या हुआ कि लोअर की सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा होनी ही बंद हो गई, वो यूपी SSSC को दे दिया गया। लेकिन विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित है कि हमने तो पीईटी दिया नहीं, क्योंकि हमारे जो सीनियर भाई बंधु हैं वो तो पीईटी जैसे टुटपुजिया एग्जाम में तो बैठने वाले नहीं है ना, क्योंकि वो अपने स्थान के खिलाफ समझते हैं। भाई सीनियर है वो, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के शासन से जब वार्ता की गई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि लोअर सबऑर्डिनेट की जो लोअर सबऑर्डिनेट की जो भर्ती हुआ करती थी यूपी SSSC से लेकर के लोक सेवा आयोग को दे दी गई है। और लोक सेवा आयोग इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही जारी करेगा। ठीक है ना। अप्रैल में इसके आने की संभावना है, क्योंकि अभी पदों का वेरिफिकेशन चल रहा है। ठीक है। और वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही आप सभी लोगों के विज्ञापन और प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो समयावधि है, जो डेट है, वो घोषित कर दी जाएगी। बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा। तो आज एक महत्वपूर्ण सूचना मिली है आपके शिक्षा निदेशालय से ही, जिसमें इस बात का स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है कि अगर लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये वैकेंसी जारी होती है तो आप सभी लोगों को होली के बाद ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, पहली चीज़। दूसरा ये कि अगर लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये विज्ञापन एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का नहीं जारी होता है तो यह विज्ञापन आप सभी लोगों को मार्च में ही देखने के लिए मिलेगा, बट नए आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। आयोग की नियमावली को तैयार करने के संबंध में भी कुछ चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि इसमें हर प्रकार के अध्यापकों का चयन एक जगह से करना है। ठीक है ना। तो इसमें टीटी भी है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी है। एक भाई ने हमसे पूछा था कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। तो ये एग्ज़ाम आप सभी लोगों का अगस्त में होगा। ठीक है ना तो मई में, न तो जून में, न तो जुलाई में, बल्कि अगस्त में आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर कराया जाएगा। ठीक। वीडियो एग्ज़ाम के लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो रही है कि आज फाइनली फर्मों की चयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया, मतलब टेंडर समाप्त हो गए। अब इस टेंडर को ओपन किया जाएगा। कहते नहीं कि अबूझ पहेली बन गया है यूपी SSSC। विद्यार्थी जब भी जाते हैं निराश होकर के आते हैं, पता नहीं क्या वार्ता करते हैं अधिकारियों से, कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये लोग जब जाते हैं तो सिर्फ वार्ता करते हैं और हमेशा ही क्वेश्चन मार्क और संभावना के चिन्ह लगे रहते हैं, है ना। समझ में नहीं आता। आज आदरणीय परीक्षा नियंत्रक महोदय से हमारी टीम ने मुलाकात की यूपी SSSC के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यूपी SSSC की तैयारियां करने वाले विद्यार्थी हमारे चैनल पे बहुत कम हैं। इस पर अधिकतर डीएलएड, बीटीसी और आपके बीएड वाले स्टूडेंट ही हैं। ठीक है ना। तो आज यूपी SSSC में हम लोगों ने प्रयास किया उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी हमारे चैनल पे हैं ही नहीं, है ना। फिर भी उनसे रिक्वेस्ट की जाती कि यूपी SSSC की जो भी समस्याएं हैं
गारंटीड उसका निराकरण जितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, विद इन 15 डेज आप सभी लोगों का निराकरण करा दिया जाएगा। तो जुड़िए हमारे साथ में। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। UPSSC के परीक्षा नियंत्रक महोदय से मुलाकात करने के बाद इस बात को स्पष्ट कर लिया गया है कि जितनी भी आपकी पेंडिंग परीक्षाएं हैं, चाहे वो वीडियो री एग्ज़ाम हो, चाहे वो लेखपाल भर्ती का परिणाम हो, चाहे वो अन्य प्रकार के परिणाम हो, सभी प्रकार के परिणाम आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। कब तक? आपके होली के बाद, मतलब 10 मार्च के बाद आप सभी लोगों को ये चीज़ों का अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वीडियो और एग्ज़ाम के शेड्यूल को भी पूरी तरीके से बता दिया जाएगा। ये मई, जून, जुलाई, अगस्त तक नहीं पेपर जाएगा। क्यों? क्योंकि आज कार्मिक विभाग के जो मंत्री महोदय हैं उनसे भी बातचीत की जा रही थी, तो उन्होंने भी इस बात की प्राथमिकता को दोहराया है कि ऐसी कोई चिंता करने वाली आवश्यकता नहीं है और विद्यार्थियों के एग्ज़ाम टाइम से कराए जाएंगे, टाइम से उनका परिणाम दिया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थितियां ना रहें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का 30,000 पदों पर होने चल रहा है, ठीक है ना, 30,000, और लगभग 2250 पद आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे UPSI के, मतलब नए विज्ञापन। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन को लेकर के विद्यार्थियों में उहापोह की स्थितियां थी, और UPSI में भी विद्यार्थियों ने मांग की थी, यूपी कांस्टेबल में भी विद्यार्थियों ने मांग की थी, और उनकी मांग ये जायज़ भी है। और आप सभी लोगों को जान करके खुशखबरी महसूस होगी, आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी कि शासन ने आपके इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी किया है। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है कि किस तरीके से विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार से आरक्षित वर्ग में, ठीक है ना, आरक्षित वर्ग में किसी भी प्रकार से विरोधाभास या विवाद की स्थितियां ना उत्पन्न हो और विज्ञापन कोर्ट आदि में चुनौती ना दी जा सके। ठीक, तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए, रास्ते निकलना शुरू हो चुके हैं। और जिस तरीके से निराशा का नैरेटिव फिट किया जा रहा है आप सभी लोगों के मन में, इन सारी चीज़ों से बच करके रहिए, ठीक है ना, क्योंकि निराशा में डूबेंगे ना महागुरु, तो पक्का है कि एकदम जो है गुरु से घंटालय हो जाएंगे फिर। ठीक, क्योंकि निराशा से निकल करके ना तो कोई जीत सका है और ना ही कोई जीतता है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाली और सुग्रीव के युद्ध में कितनी बार बाली जी ने मार खाई है ना, लेकिन फिर भी उनका राजा श्री राम का भरोसा था ना, उन्होंने फिर से भेजा और उस बार उसका जो है अंत हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप सभी लोग निराशा में मत डूबिए, कार्य अपने करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को रियल, ऑथेंटिक, ये सच में आपको सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं देने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। जो चीज़ें हम बोलते हैं वही होता है। और हमने आपसे कहा कि PCS का विज्ञापन अब मार्च के प्रथम सप्ताह में जारी होगा, बहुत सारे लोगों ने कह दिया था, वही लोक सेवा आयोग का नोटिस देख करके कि फरवरी के तृतीय सप्ताह में, अंतिम सप्ताह में इन्होंने बोला है, तो जाहिर सी बात है जारी हो जाएगा और सार्थक सर की बात झूठी हो जाएगी, फिर हम अपने चुग्गों को बेच करके इस पर कमेंट करवाएंगे। 3-4 चुग्गों को नाप चुके हैं, बाकी लोग बाकी हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सूचनाएं आप लोगों को दी जाती है ना, वो अधिकारियों से वार्ता करके दी जाती है। हम इस तरीके से नहीं है कि सिर्फ YouTube ही मेरा कार्य है, आप लोगों के बीच में आते हैं आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए, कि माइक लेकर के घूमें और जो है मतलब बदकुचनी करें, यह हमसे नहीं हो पाएगा। हम खुद भी प्रोफेशनल इंसान हैं, हमारे ऊपर भी जो है सरकार ने जिम्मेदारियां को डाल रखी हैं और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमारा कर्तव्य भी है और उसको करते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बात करते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती विद्यार्थी PNP के सामने जिंदाबाद, मुर्दाबाद, अहमदाबाद, इस्लामाबाद चिल्ला रहे हैं। पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं, वहाँ तो कोई बेनिफिट तो होना नहीं है। अरे चिल्लाना है तो SCERT जाओ, फिर वहाँ पे समझ में आएगा कि हाँ क्या प्रक्रिया बढ़ रही है। सूचना मिल रही है कि जितने भी पदों के विज्ञापन जारी किए गए थे, उन समस्त पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। उन समस्त पदों का जो आपका 1,500 तक पता नहीं कितने पदों का विज्ञापन आया था, कभी इस बात को लेकर के हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया। अमूमन 1,500 था, 298 पद शायद प्रिंसिपल के थे, है ना। तो इसके प्रिंसिपल की वैकेंसी पे गवर्नमेंट सहमत खुद ही नहीं हो पा रही है, अधिकारी खुद ही नहीं सहमत हो पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे जो है वहाँ पे
दिव्य लोग उपस्थित हैं उस वैकेंसी में कि 150 में 150। अब बताओ दादा रे दादा, एक भी क्वेश्चन बंदे का गलत नहीं हुआ। और ऐसे एक दो विद्यार्थी नहीं है, ऐसे लगभग 1500 विद्यार्थी हैं, 1500। अब आप स्वयं समझ लीजिए, 1500 विद्यार्थियों का आप लोगों को 150 में 150 देखने के लिए मिलेगा। किसमें? प्रधानाचार्य की भर्ती में। ठीक है, तो अब पद कितने हैं? 298। अब भैया केकर करें केकर छोड़ें, सबसे बड़ी समस्या। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में जितने पद हैं उन पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और मेधा सूची आप सभी लोगों को 12 मार्च के बाद देखने के लिए मिल सकती है। आज अपर सचिव बेसिक शिक्षा से बातचीत करने के उपरांत ये चीज़ें स्पष्ट हुई हैं, क्योंकि शासनादेश आप सभी लोगों को होली के बाद वो देखने के लिए मिल जाएगा। और पूरी तरीके से सचिव महोदय ने, अपर सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि इस वैकेंसी को फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर रखा जा रहा है ताकि अध्यापकों को 1 अप्रैल से विद्यालयों में प्रेषित किया जा सके। ठीक है, एडेड जूनियर की जो प्रक्रिया है ना मेरे भाई, ये प्राइवेट मैनेजमेंट इतना मतलब आप सभी लोगों के रास्ते में बाधक है कि इसकी बाधा को, इसके पर्क उतरने का कार्य भी किया जा रहा है। तो निश्चिंत रहें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। बात करते हैं आपके बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। तो आज वकीलों से कुछ वार्ताएं हो रही थी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिले हैं और इसमें लाइन टू लाइन जो चीज़ें हो रही हैं आप सभी लोगों को उसकी अपडेट दी जाएगी। आप लोगों का ये डिसीजन 15 मार्च तक आने की प्रबल संभावना दिख रही है। प्रबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15 मार्च तक इसको डिक्लेयर हो जाना है। ठीक है, होली के बाद की कॉज लिस्ट में आप सभी लोगों को ये निर्णय देखने के लिए मिल सकता है। निश्चिंत हो जाइए, इसमें एनसीटीई की जीत है। और रीट में जिस तरीके से विद्यार्थियों को बाहर किया गया था वो विद्यार्थी पुनः लौट कर के आएंगे और घड़ी की सुइयां फिर से पीछे आएंगी। उन विद्यार्थियों की काउंसलिंग भी होगी, उनको नियुक्तियां भी मिलेंगी। ठीक है, अगर आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSS के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं जो कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में, साथ ही साथ 72,825 की नए विज्ञापन के सिलसिले में की काउंसलिंग करानी है किसी विद्यार्थी को, तो हमारे साथ याचिका से जुड़ सकता है। ऐसे विद्यार्थियों को रिलैक्स भी मिलेगा, 100% उनको जॉब मिलेगी, है ना। काउंसलिंग उनकी विजय सुनिश्चित है क्योंकि अधिकारियों से पूछने के बाद, सारे तथ्य इकट्ठे करने के बाद ही ये याचिका की जा रही है और आपकी विजय सुनिश्चित है, उसी तरीके से जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ है। ठीक है, RORO 2023 का विज्ञापन और RORO 2021 का परिणाम, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है ना। विद्यार्थी इसके लिए परेशान है कि आखिर RORO